एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की वाहन दुर्घटना से मृत्यु की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या देखना है कि जन्म कुंडली का जो 8वां और चौथे भाव के विश्लेषण से की जा सकती है। वाहन दुर्घटना के योगों का विश्लेषण करने के लिए मंगल, केतु और राहु जैसे ग्रहों की स्थिति और उनके आपसी संबंधों को देखा जाता है। इसके अलावा व्यक्ति की वर्तमान महादशा और अष्टम भाव के स्वामी, लग्न और अन्य संबंधित ग्रहों की स्थिति पर विचार किया जाता है। कुंडली में वाहन दुर्घटना से मृत्यु के संकेत के बारे में अब चर्चा करेंगे। अष्टम और चतुर्थ भाव है। अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव है, जबकि चतुर्थ भाव पर वा, वाहन से संबंधित है। इन भावों की युति उनसे संबंधित ग्रहों की स्थिति वाहन दुर्घटना के योग बना सकती है। ग्रहों की युति की बात करें तो मंगल और केतु और राहु जैसे दुर्घटना कारक ग्रहों की युति विशेष रूप से यदि अष्टम या चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ तो दुर्घटना का संकेत दे सकती है। महादशा की बात करेंगे, जिस महादशा में जन्म हुआ उससे संबंधित तीसरे, पांचवें, सातवें भाव की महादशा और नीच, अस्त और शत्रु ग्रह की हो तो मृत्यु का योग बन सकता है। हम फिर बात करेंगे महादशा के बारे में, फिर से बात करते हैं। जिस महादशा में जन्म हुआ उससे संबंधित तीसरे, पांचवें, सातवें भाव की महादशा नीच, अस्त और शत्रु ग्रह की हो तो मृत्यु योग बन सकता है। मारक ग्रह के बारे में बात करेंगे, यदि अष्टम या चतुर्थ भाव के उप स्वामी मारक भाव का प्रतिनिधित्व करता हो और तो शुक्र से युति हो तो केपी ज्योतिष में वाहन दुर्घटना से मृत्यु का संकेत मिलता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष शास्त्र केवल संभावनाओं को बताता है और यह निश्चित नहीं है। यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बताई जा रही है। ज्योतिष जो चार्ट है मृत्यु कैसे देखें, इसके बारे में बात करेंगे। तो पारंपरिक जो ज्योतिषियों के लिए जो अष्टम भाव सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मृत्यु भाव है। इस भाव में स्थित ग्रह जन्म कुंडली के इस क्षेत्र से समग्र महत्व को स्पष्ट रूप से प्रभावित करेंगे। इस भाव के स्वामी और उसका स्वामी का अवलोकन करना ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली में मृत्यु कैसे देखें। हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में मृत्यु को कैसे देखें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपको क्या देखना है, कुंडली में मृत्यु का विचार करने के लिए जो 8वां भाव को देखा जाता है, जिसे आयु या मृत्यु का भाव कहते हैं। इस भाव में बैठे ग्रहों की स्थिति, उनकी दृष्टि और दशा अंतर्दशा के आधार पर मृत्यु से संभावित कारण और समय के बारे में जानकारी मिल सकती है। मृत्यु की संभावना और कारण ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे सूर्य से अग्नि, मंगल से शस्त्र और चंद्रमा से जल आदि। अष्टम भाव में ग्रहों के आधार पर मृत्यु के जो कारण है उसके बारे में बात करें तो सूर्य ग्रह के बारे में बात करेंगे। सूर्य ग्रह जो है आग से जुड़ी हुई जो दुर्घटनाएं होती है या तेज बुखार या मूत्र संबंधी समस्याओं से जो मृत्यु हो सकती है, ये बात की जा सकती है। चंद्रमा के बारे में बात करें तो जल में डूबने, फेफड़ों की बीमारी या अन्य जल संबंधी दुर्घटनाओं से मृत्यु की संभावना हो सकती है। मंगल ग्रह की बात करें तो शस्त्रों से चोट, आग से दुर्घटनाएं या सड़क से दुर्घटनाएं संभव हो सकती है। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो हृदय रोग, लीवर या पेट की बीमारियां या शरीर की दुर्बलता से मृत्यु हो सकती है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो भूख, यौन रोग या मूत्र संबंधी समस्याओं से मृत्यु हो सकती है। बुध ग्रह के बारे में बात करें तो बुखार, संक्रमण, नसों की कमजोरी और लकवा जैसी बीमारियों से मृत्यु हो सकती है। शनि ग्रह के बारे में बात करें तो वात रोग, पुराना बुखार या प्यास और पानी की कमी से मृत्यु का योग बन सकता है। अन्य जो बातें हैं उसके बारे में बात करें तो बात करेंगे दशा अंतर्दशा। ग्रहों की दशा अंतर्दशा मृत्यु के समय को प्रभावित कर सकती है। अकाल मृत्यु के बारे में बात करें तो दुर्घटना से कम उम्र में मृत्यु हो को अकाल मृत्यु कहते हैं। लग्न में मंगल और उस पर शनि या सूर्य की दृष्टि
या राहु मंगल की युति से अकाल मृत्यु का योग बन सकता है। अशुभ ग्रहों के बारे में बात करें, लग्न, दूसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति मृत्यु के संकट का कारण बन सकती है। तो ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये ज्योतिषी विश्लेषण के लिए बात कही गई है। जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेना सबसे अच्छा है। ये जानकारी केवल ज्ञानवर्धन के लिए उद्देश्य है और इसे मृत्यु की निश्चित भविष्यवाणी नहीं मानी जा सकती है। तो अब ने जो बात की है उसके बाद में बोलें कौन-सा ग्रह अचानक मृत्यु का कारण बनता है, तो राहु ग्रह के बारे में कहा गया है कि अकाल मृत्यु के लिए सबसे अधिक ज़िम्मेदार माना जाता है। जल्दी मृत्यु के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है, तो इसके बारे में जो बात कही है कि जो लग्न का उपस्वामी राहु है, जो अष्टम भाव में स्थित है, जो सीधे मृत्यु से जुड़ा है और इस प्रकार आयु में कमी ला सकता है। अंतर्दशा जो बाधक चंद्रमा की थी और दशा केतु की हो, तो शुक्र द्वादश से और सूर्य से युति रखता है, तो मारक ग्रह बृहस्पति से दष्ट है, तो केतु अष्टम भाव का वो स्वामी है, तो ये जल्दी मृत्यु के लिए जिम्मेदार ग्रह बने। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं कि किस महादशा में मृत्यु होती है, हम चर्चा कर रहे हैं कि किस महादशा में मृत्यु होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर बात करें तो कुछ विशेष महादशाओं के में मृत्यु की आशंका होती है, जैसे कि मार्केज ग्रह है। मार्केज जो है दूसरे और सातवें भाव का जो स्वामी है, वो मार्केज ग्रह कहलाते हैं। इनकी अगर महादशा है, इसके अलावा अष्टम में जो 8वें भाव का जो स्वामी है, तो उसकी महादशा या अष्टम भाव से संबंधित किसी ग्रह जैसे अष्टम स्थान का स्वामी, अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह या अष्टम भाव को देखने वाले जो ग्रह हैं, इनकी भी महादशा भी मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का कारण बन सकती है। अन्य स्थितियों की बात करें तो जिनमें अकाल मृत्यु का योग बन सकता है, उनमें शनि की महादशा, राहु केतु की दशा या कमजोर ग्रह की दशा को शामिल किया जा सकता है। प्रमुख महादशाओं जिनमें मृत्यु की आशंका हो सकती है, हम चर्चा कर रहे हैं कि मार्केज ग्रह की महादशा है। मान लो मार्केज ग्रह जो हमने बताया कि दूसरे सातवें भाव के स्वामी होते हैं, इनकी दशा महादशा हो। फिर अष्टमेश की महादशा के बारे में बात करें तो 8वें भाव का जो स्वामी है, उसकी महादशा मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का कारण बन सकती है। अष्टम स्थान में संबंधित ग्रह की महादशा, अष्टम भाव का जो स्वामी की महादशा हो, अष्टम भाव में बैठे ग्रह की महादशा हो या अष्टम भाव को देखने वाले ग्रह की महादशा भी अशुभ मानी जाती है। शनि की महादशा के बारे में बात करें तो कुछ मान्यताओं के अनुसार शनि की महादशा में व्यक्ति को जीवन की कटुता का अनुभव होता है और मृत्यु का भय महसूस हो सकता है। राहु केतु की महादशा के बारे में बात करें तो राहु या केतु की जब दशा, खासकर यदि वे मार्केज के साथ या अशुभ स्थानों पर हो, तो अकाल मृत्यु का कारण बन सकती है। अन्य कमजोर ग्रह की महादशा के बारे में बात करें, यदि कुंडली में कोई ग्रह कमजोर या पीड़ित है तो उसकी दशा भी हानिकारक हो सकती है, जैसे कि पीड़ित केतु या मंगल के बारे में हम बात करी है। कौन-सा ग्रह अचानक मृत्यु देता है? वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, दीर्घायु और आकस्मिक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये बीमारी, दुर्घटना, हिंसा जैसे मृत्यु के संभावित कारणों को दर्शाता है। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करें तो दुर्घटना के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है? हम जो चर्चा कर रहे हैं कि दुर्घटना के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है? ज्योतिष के अनुसार हमको बात करनी है तो दुर्घटनाओं के लिए शनि, मंगल, राहु और केतु जैसे ग्रहों को ज़िम्मेदार माना जाता है। चंद्रमा को भी दुर्घटना का एक मुख्य कारक माना जाता है और सूर्य की भूमिका भी होती है। जब ये ग्रह नकारात्मक स्थिति में होते हैं तो शारीरिक, आर्थिक और वाहन संबंधित दुर्घटनाओं का प्रभावित हो सकती है। दुर्घटना के लिए जो ग्रह ज़िम्मेदार है उन सब ग्रहों के सॉरी उनके सभी ग्रहों के बारे में हम बात कर रहे हैं दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार ग्रह। शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। अक्सर वाहन दुर्घटना और शारीरिक चोटों के लिए ज़िम्मेदार होता है, खासकर साढ़े 7 या ढैया के दौरान।
मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो दुर्घटनाएँ खासकर वाहन दुर्घटनाओं से जुड़ा है और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। राहु ग्रह के बारे में बात करें तो अचानक गंभीर दुर्घटनाओं का कारक माना जाता है और इसके प्रभाव से व्यक्ति रातों-रात कंगाल भी हो सकता है। केतु ग्रह के बारे में बात करें, गंभीर दुर्घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार होता है और अचानक होने वाली जो घटनाएँ है उसके लिए भी जुड़ा है। चंद्रमा ग्रह के बारे में बात करें तो दुर्घटना के लिए एक प्रमुख का कारक है और जब यह नकारात्मकता होता है तो ये सूर्य या मंगल की भूमिका के साथ चोट लग सकती है। अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो ग्रहों की युति के बारे में बात करें तो शनि और मंगल का युति दुर्घटना की संभावनाओं को बढ़ा देता है। व्यक्तिगत कुंडली की बात करें तो दुर्घटनाओं की संभावनाओं को जानने के लिए व्यक्ति की जो जन्मकालीन कुंडली है, उन पे ग्रहों की स्थितियों को देखना किसी योग्य ज्योतिषी द्वारा उसका चेक कराना या तभी यह संभव होता है। ज्योतिषीय उपायों के बारे में बात करें, इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचाव के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना या शिव जी का रुद्राभिषेक करवाना, ये उपायों में शामिल है। आपको सलाह दी जाती है कि विशेषज्ञ की जो भी सलाह हो, किसी भी निष्कर्ष पे आपको अगर पहुँचना है तो उसके पहले अपनी जन्मकालीन जो कुंडली है, किसी योग्य ज्योतिषी से उनका परामर्श करना उचित माना जाता है। कौन-सी दशा मृत्यु का संकेत देती है? हिंदू में ज्योतिष में जो मारक के जो ग्रह के बारे में बात कर रहे की है हमने, उस ग्रहों की जैसे ग्रहों से संबंधित कुछ भी हो तो जो जो किसी विशेष जीवन काल के अंत में मृत्यु का कारण बनते हैं। यदि निर्धारित जीवन काल समाप्त नहीं हुआ है तो वे अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान संबंधित ग्रह की अवधि में दुर्घटना और अस्वस्थता, गरीबी और दुःख का कारण बन सकते हैं। ज्योतिष में मृत्यु की जाँच कैसे करें? कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका ज्योतिषी इस पहलू की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए बारीकी से निरीक्षण करते हैं। शनि जो अक्सर कर्म और मृत्यु के ग्रह के रूप में संदर्भी माना जाता है, शनि का प्रभाव मृत्यु के समय का संकेत दे सकता है, विशेष रूप से जब इसकी महादशा प्रमुख की जो अवधि होती है, महादशा की अवधि होती है के दौरान अगर ये 8वें या 12वें भाव जैसे विशुद्ध घरों के से अगर ये का अगर चल रहा होगा और वो अगर यहाँ पे शनि स्थिति है तो इसका हम जाँच कर सकते हैं। राहु कौन-सा रोग देता है? यह मनोवैज्ञानिक विकारों, भय और डर से जुड़ा हुआ है और जो मानव मस्तिष्क के को प्रभावित करता है। 8वें भाव में कौन-सा ग्रह मृत्यु का कारण बनता है? 8वें भाव में शनि जो वैदिक ज्योतिष में 8वें भाव का मृत्यु का भाव भी माना जाता है। जब शनि 8वें भाव में हो, तो इसका अर्थ है भयानक मृत्यु का हो सकता है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं कि किस ग्रह के खराब होने से कौन-सी बीमारी होती है। हम जो चर्चा कर रहे हैं कि किस ग्रह के खराब होने से कौन-सी बीमारी होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम बात करेंगे तो अलग ग्रहों के खराब होने से अलग-अलग बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे सूर्य से सिर, हृदय और आँख और हड्डियों से जुड़ी समस्याएँ हो सकती है। चंद्रमा से मानसिक रोग, नींद की समस्याएँ, मंगल से पित्त विकार और त्वचा रोग, बुध से वात, पित्त, कफ, नाक, गले और त्वचा के रोग, गुरु से गठिया, लीवर से जुड़ी समस्याएँ, बीमारियाँ, शुक्र से गले, प्रजनन प्रणाली और त्वचा के रोग, शनि से वात, कफ रोग, जोड़ों और हड्डियों की समस्या, राहु से गैस, पेट और मानसिक समस्याएँ और केतु से जोड़, शुगर और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी से संबंधित बीमारियाँ हो सकती है। हम बात करेंगे घरों से जुड़ी बीमारियाँ तो सर्वप्रथम सूर्य के बारे में बात करें तो सिर, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र, कान रोग और हड्डियों की समस्याएँ जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल ये जो है ये सूर्य से जुड़ी बीमारियाँ हैं। चंद्रमा से जो जुड़ी बीमारियाँ हैं उसमें मानसिक रोग, अनिद्रा, उन्माद और जल से भय ये बीमारियाँ हो सकती हैं।
मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह से जो बीमारियाँ हैं पित्त, विकार, त्वचा रोग, टाइफाइड, अपेंडिक्स और रक्त संबंधी रोग। बुध ग्रह से जो बीमारियाँ हैं वो वात, पित्त, कफ से संबंधित रोग, नाक, गले, त्वचा संबंधित त्वचा और मस्तिष्क संबंधी समस्याएँ। गुरु ग्रह से जो जुड़ी बीमारियाँ हैं गठिया, कमर और जोड़ों में दर्द, शरीर में सूजन, लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियाँ, मोटापा। बात करेंगे गुरु शुक्र ग्रह से संबंधित जो जुड़ी बीमारियाँ हैं उसमें वात और कफ रोग, गले और प्रजनन प्रणाली से संबंधित समस्याएँ। शनि से जुड़ी बीमारियों में वात और कफ के रोग, कैंसर, साँस के रोग, लंबे समय तक चलने वाले हड्डियों के रोग और पक्षाघात भी हो सकता है। राहु से जुड़ी बीमारियाँ, गैस, बवासीर, पेट की समस्याएँ, मोतियाबिंद और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ हो सकती है। केतु से जुड़ी जो बीमारियाँ हैं, जोड़ों का दर्द, शुगर, कान के रोग, रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी से संबंधित हो सकती है, समस्याएँ हो सकती है। तो हमने अभी जो बात की कि ग्रहों से जुड़ी बीमारियाँ क्या हो सकती है, उसकी समुचित जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि दुर्घटना के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है। हम चर्चा कर रहे हैं कि दुर्घटना के लिए कौन से ग्रह ज़िम्मेदार हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बात कर रहे हैं तो उसमें हम बात करेंगे। ज्योतिष के अनुसार दुर्घटनाओं के लिए शनि, मंगल, राहु और केतु जैसे ग्रहों को ज़िम्मेदार माना जाता है। चंद्रमा को भी दुर्घटना का एक मुख्य कारक माना जाता है और सूर्य की भूमिका भी होती है। जब ये ग्रह नकारात्मक स्थिति में होते हैं तो शारीरिक, आर्थिक और वाहन से संबंधित बीमा दुर्घटनाएँ हो सकती है। हम चर्चा कर रहे हैं दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार ग्रहों के बारे में। तो शनि ग्रह के जो ज़िम्मेदार दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार ग्रह में प बात करेंगे शनि के बारे में। अक्सर वाहन दुर्घटनाओं और शारीरिक चोटों के लिए ज़िम्मेदार होता है, खासकर साढ़े साती और ढैया के दौरान। मंगल ग्रह जो दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार ग्रह है, इसके लिए बात करें तो ये दुर्घटनाओं, खासकर वाहन दुर्घटनाओं से जुड़ा है और आर्थिक नुकसान का कारण भी बन सकता है। दुर्घटना के जो बात कर रहे हैं तो उसके लिए ज़िम्मेदार अगर राहु की बात करें तो ये अचानक और गंभीर दुर्घटनाओं का कारक माना जाता है और इसके प्रभाव से व्यक्ति रातों-रात कंगाल भी हो सकता है। दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार ग्रह में केतु के बारे में बात करें तो गंभीर दुर्घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार होता है और अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा है। दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार ग्रह में चंद्रमा के बारे में बात करें तो दुर्घटना के लिए एक प्रमुख कारक है। जब ये नकारात्मक होता है तो सूर्य या मंगल की भूमिका के साथ चोट लग सकती है। और कुछ हम महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। ग्रहों की युतियों के बारे में बात करें तो शनि और मंगल का जो योग बनता है दुर्घटना की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देता है। आपकी जो व्यक्तिगत कुंडली है दुर्घटना की संभावनाओं को जानने के लिए व्यक्ति की जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति को देखना महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिषीय उपायों के बारे में बात करें, इन ग्रहों के जो नकारात्मक प्रभाव से बचाव के लिए कुछ उपाय बताए गए जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, शिव जी की रुद्राभिषेक से करवाना, ये सलाह दी जाती है और आप किसी ज्योतिषी से अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन ज़रूर करवाइए। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि मृत्यु योग कब होता है? बात कर रहे हैं कि मृत्यु योग कब होता है? ज्योतिष के अनुसार हम बात करेंगे तो मृत्यु योग के कई प्रकार से बनता है जैसे कि जन्म कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थिति या अशुभ दशाओं के कारण ये योग बनता है। जो सामान्य कारण है उसके बारे में भी बात करें तो जो भी अशुभ ग्रह और स्थान राहु और केतु का छठे, 8वें, 12वें भाव में होना या मंगल का अशुभ होना भी मृत्यु योग का कारण बन सकता है। फिर बात करें ग्रहों की युति और दृष्टि के बारे में। अशुभ ग्रहों जैसे शनि, राहु और मंगल का
एक साथ 8वें या अन्य भावों में होना भी मृत्यु योग का संकेत हो सकता है। दुर्घटना का खतरा के बारे में बात करें तो लग्न में मंगल और उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि या मंगल या राहु की युति दुर्घटना में मृत्यु की आशंका को बढ़ा सकती है। 10वें भाव का स्वामी राहु या केतु के साथ हो तो भी मृत्यु असामान्य हो सकती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिषी जो योग है इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाओं और बीमारियों का अचानक संकट के रूप में दिख सकता है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप बीमारी के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है, इसके बारे में चर्चा करने को जा रहे हैं। बीमारी के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम अगर बात करें तो कोई एक ग्रह बीमारी के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि अलग-अलग ग्रह जो रहते हैं, अलग-अलग स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए बुध संक्रमण, एलर्जी और त्वचा की समस्याओं से संबंधित है, जबकि मंगल रक्तचाप, दुर्घटनाओं और सर्जरी से जुड़ा है। सूर्य पेट और आँखों की समस्याएँ और शनि नसों से संबंधित पुरानी बीमारियों को प्रभावित करते हैं। अब चर्चा कर रहे हैं कि विभिन्न ग्रहों से संबंधित बीमारियों की सूची क्या है। तो पहले बुध ग्रह के बात करें तो इनसे जो ये बीमारियाँ हो सकती है वो संक्रमण, एलर्जी, सर्दी-जुकाम, त्वचा की समस्याएँ, कान, नाक, गले के जो रोग हैं और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएँ। फिर मंगल की जो बीमारियाँ हैं, रक्त संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, चोट, सर्जरी, फोड़े-फुंसी और फतरी। सूर्य से संबंधित बीमारियाँ पेट, आँख, बुखार, माइग्रेन और हड्डियों के दर्द, खासकर रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएँ। शनि से संबंधित बीमारियाँ हैं जो पुरानी बीमारियाँ, नसों का दबना और स्पॉन्डिलाइटिस स सर्वाइकल और रीढ़ की हड्डी से जुड़े दर्द हो सकते हैं। चंद्रमा मानसिक स्वास्थ्य और चिंता और वहम, गुरु मोटापा, मोटापे से जुड़ी हड्डियों की समस्या और यकृत से संबंधित बीमारियाँ। केतु पैर का दर्द, नसों की कमजोरी और रक्त संबंधी तथा त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं। कृपया ध्यान दें ये जानकारी जो हमने बताई है ज्योतिषीय मान्यताओं पे आधारित है। आपको जो भी अपनी वो जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण कोई विशेषज्ञ से कराने से ज़रूरी होता है और साथ-साथ में जो भी सवाल समस्या है उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि 8वें घर में शनि होने का क्या प्रभाव होता है। हम अभी बात करेंगे कि 8वें घर में शनि अगर होता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो ज्योतिष के अनुसार हम जो बात कर रहे हैं, तो शनि का 8वें घर में होना जीवन में जो अप्रत्याशित बदलाव, रहस्य और छिपी हुई विद्याओं के प्रति रुचि लाता है। ये व्यक्ति के जो वैवाहिक जीवन, करियर, स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है, जिससे चुनौतियों का अचानक लाभ मिल सकता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति में धैर्य, परिश्रम, अनुशासन जैसे गुण आ सकते हैं। शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के हम बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं 8वें घर में शनि होने का क्या प्रभाव होता है, तो इसमें शुभ और अशुभ प्रभाव को देखने के लिए बात करेंगे। पहले बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव। व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त कर सकता है, लेकिन जीवन में कई बार खुद को फिर से गढ़ना पड़ सकता है। गहन और रहस्यमय विद्याएँ जैसे ज्योतिष और तंत्र मत आदि में रुचि और ज्ञान प्राप्त होता है। और स्वयं की मेहनत से धन कमाने में अत्यधिक कुशल होता है और स्वनिर्मित व्यक्ति बनता है। तो ये तो सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात कर लिए। जो शनि का जो 8वें भाव में नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो जीवन में वैवाहिक जीवन में समस्याएँ देरी हो सकती है। जीवन में कई उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, खासकर विवाह के बाद। यह भाव चिंता, तनाव, अवसाद का भी स्थान भी माना जाता है।
उपायों की आप बात कर रहे हैं तो जब भी आपकी कुंडली में 8वें शनि के बारे में जो उपाय हैं, इसमें चांदी का कड़ा पहनना या चांदी के टुकड़े को पास रखने से लाभ हो सकता है। शिव उपासना की बात करें तो शिव जी की उपासना करें और हर अमावस्या को शिव मंदिर में घी का दिया जलाएँ, नशे से बचें, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहें, धैर्य रखें, अपने जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, केतु कौन-सा रोग देता है? हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह के बारे में कि वो कौन-सा रोग देता है। केतु से त्वचा संबंधी समस्याएँ जैसे हर्पीस सोरायसिस, ट्यूकोडर्मा हो सकती है। इसके अलावा ये तंत्रिका संबंधी विकार, कंपन, पाचन संबंधी समस्याएँ, जो मतली अपच होता है वो और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जैसे भ्रम, चिंता और अवसाद भी पैदा कर सकता है। केतु से होने वाले रोगों को अक्सर रहस्यमयी या अज्ञात कारणों वाला माना जाता है और इनके इलाज में कठिनाई हो सकती है। त्वचा और रक्त संबंधित रोग के बारे में बात करें तो ये जो ब बात की हमने हर्पीज है, सोरायसिस, ल्यूकोडर्मा जैसी गंभीर त्वचा की समस्याएँ हो सकती है। रक्त से संबंधित विचित्र बीमारियाँ हो सकती है और घाव, कट और फोड़े, ये हमने बात की केतु से संबंधित जो रोग है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बात करेंगे तंत्रिका और पाचन संबंधी रोग जो केतु के कारण हो सकते हैं, वो है तंत्रिका संबंधी विकार, जैसे कंपन और मांसपेशियों में कमजोरी। फिर सिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियाँ, पाचन संबंधी समस्याएँ जैसे मतली, अपच और अनियमित मलत्याग, जोड़ों के दर्द और रीढ़ की हड्डियों से संबंधित समस्याएँ, ये जो केतु के पाचन संबंधी रोगों के बारे में बात की है। हम बात करेंगे केतु के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बात करें तो भ्रम, तनाव और चिंता, गंभीर अवसाद, अज्ञात भय, मन में हमेशा किसी अनहोनी की आशंका, काल्पनिक बीमारियाँ जिससे व्यक्ति नकारात्मक विचारों से ग्रस्त रहता है। अन्य जो केतु के रोग हैं तो उम्र के साथ बार-बार होने वाली मूत्र संबंधी समस्याएँ, बाईं आँख से संबंधित समस्याएँ, कभी-कभी स्वास्थ्य चिंताएँ जिसका निदान मुश्किल हो जाता है, ये सब रोग हो सकते हैं। ये जो चर्चाएँ कर रहे हैं अब उसमें आप बात करेंगे हम किस महादशा में मृत्यु होती है। हम बात कर रहे हैं किस महादशा में मृत्यु होती है तो ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष महादशाओं में मृत्यु की आशंका होती है, जैसे कि मार्केस ग्रह जो दूसरे और सातवें भाव के स्वामी कहलाते हैं, इनकी महादशा। इसके अलावा जो अष्टम में जो 8वें भाव का स्वामी है उसको उसकी महादशा या अष्टम स्थान से संबंधित किसी ग्रह जैसे अष्टम स्थान का जो स्वामी है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह या अष्टम भाव को देखने वाले जो भी ग्रह हैं, इनकी जो महादशा भी मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का कारण बन सकती है। अन्य स्थितियों जिनमें अकाल मृत्यु का योग बन सकता है, इनमें शनि की महादशा, राहु केतु की महादशा या कमजोर ग्रह की दशा शामिल हो सकती है। प्रमुख महादशाओं जिसमें मृत्यु की आशंका हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मार्केस ग्रह की महादशा होती है, मार्केस ग्रह दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। इनकी दशा महादशा में ये यानी इसकी मृत्यु की आशंका हो सकती है। अष्टमेश की महादशा जो 8वें भाव का स्वामी है कि महादशा मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का कारण बन सकती है। अष्टम स्थान से संबंधित ग्रह की महादशा अष्टम भाव स्थान के जो स्वामी की महादशा, अष्टम भाव में बैठे ग्रह की महादशा या अष्टम भाव को देखने वाले ग्रह की महादशा भी अशुभ मानी जाती है। शनि की महादशा के बारे में बात करें तो कुछ मान्यताओं के अनुसार
शनि की महादशा में व्यक्ति को जीवन की कटुता का अनुभव होता है और मृत्यु का भय महसूस हो सकता है। राहु केतु की महादशा, राहु और केतु की जो दशा खासकर यदि वह मार्केज के साथ या अशुभ स्थानों पर हो तो अकाल मृत्यु का कारण बन सकती है। अन्य कमजोर ग्रहों की महादशा, यदि कुंडली में कोई ग्रह कमजोर या पीड़ित है तो उसकी दशा भी हानिकारक हो सकती है, जैसे कि पीड़ित केतु या मंगल। हम बात करें मार्कस योग कब बनता है तो कुंडली में मार्कस योग को देखना हो तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मार्कस योग कई दशाओं पर बनता है। कुंडली में राहु केतु छठे आठवें या फिर 12वें भाव में स्थित हो तो यह योग बनता है। कुंडली में जब धनु लग्न में शुक्र निर्बल और क्रूर ग्रहों के साथ विराजमान हो तो मार्कस योग बनता है। आठवें भाव में कौन सा ग्रह मृत्यु का कारण बनता है? आठवें भाव में मंगल। जब जातक कुंडली में आठवें भाव में मंगल होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु किसी शस्त्र यानी औजार, अपने ही हथियार आदि से होने की आशंका होती है। इसका कारण दुर्घटना भी हो सकता है, यानी इस स्थिति में कहीं लोहा अगर शरीर को लगता है तो उसे जीवन में खतरा हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में मृत्यु योग कैसे बनता है? हम बात करेंगे कि कुंडली में मृत्यु योग कैसे बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो मृत्यु योग के बारे में जब बात की गई है तो अकाल मृत्यु का योग को कई तरह से बनता है, जो मुख्य रूप से कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनकी युतियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए लग्न में मंगल और उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि या राहु मंगल की युति या छठे या आठवें भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव या कुछ भावों में अशुभ ग्रहों की स्थिति अकाल मृत्यु के योग बन सकती है। जन्म कुंडली के आधार पर जो योग बनते हैं उसमें मंगल और सूर्य शनि, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में मंगल हो, उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि हो तो दुर्घटना में मृत्यु के आशंका रहती है। राहु और मंगल के बारे में बात करें तो राहु और मंगल की युति या इनका समसप्तक योग जब एक दूसरे को देखते हैं भी दुर्घटना का अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। छठे भाव के स्वामी का पाप ग्रह से युक्त होकर छठे या आठवें भाव में हो तो दुर्घटना में मृत्यु का भय रहता है। अशुभ ग्रहों की स्थिति, लग्न दूसरे और 12वें भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति हत्या का कारण बन सकती है। लग्नेश और मंगल के बारे में बात करें तो लग्नेश और मंगल की युति छठे आठवें 12वें भाव में होने पर शस्त्र से मृत्यु का खतरा होता है। मंगल और सूर्य की दृष्टि, यदि मंगल दूसरे सातवें आठवें भाव में हो और उसमें सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो तो आग से मृत्यु की संभावना हो सकती है। इस तरह हमने देखा कि किस तरह से आप जो मृत्यु के बारे में हमने बात की वो देख सकते हैं। अन्य योगों की बात करें तो शनि, चंद्रमा, मंगल का लगातार चौथे, सातवें, 10वें भाव में होना खाई या गहराई में वाले स्थान से में गिरने से अकाल मृत्यु दे सकता है। लग्न में द्वितीय स्वभाव राशि और उनमें सूर्य या चंद्रमा का होना भी पानी में डूबने से दुर्घटना का कारण बन सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल ज्योतिषी संकेत है और किसी व्यक्ति के मृत्यु का निर्णय इन आधारों पर योगों पर आधारित नहीं रहता है। आपको अपने किसी योग ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में जो है बीमारी को कैसे देखते हैं। कुंडली में बीमारी कैसे देखें इसके बारे में हम बात करेंगे। कुंडली में बीमारी देखने के लिए जो छठवें, 8वें, 12वें घर को देखा जाता है जो रोग, आयु, स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके अलावा लग्न, पहला भाव लगने से लग्न भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जिसे षष्ठे, अष्टमे से द्वादशेश कहते हैं की स्थिति को देखा जाता है। इन भावों में बैठे ग्रहों की स्थिति, उन पर शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि या ग्रहों के आपसी युति से बीमारियों की संभावना और उनके प्रकार को पता लगाया जा सकता है।
जो भाव को छठे घर की बात कर रहे हैं तो ये रोग, कर्ज और शत्रु का भाव है। कमजोर और पीड़ित छठा भाव बीमारियां, शारीरिक कमजोरियों का संकेत देता है। आठवां भाव ये आयु और गुप्त रोगों का भाव है। इस भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव स्वास्थ्य संबंधी समस्या और कमजोर इम्यूनिटी का कारण बन सकता है। 12वां भाव जो यह स्वास्थ्य के नुकसान से संबंधित है। जो महत्वपूर्ण ग्रह और उनकी भूमिका की बात करें तो लग्न का स्वामी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि लग्न नीच राशि में या छठे आठवें भाव में हो तो स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। षष्ठेश की बात कर रहे हैं तो छठे भाव का जो स्वामी रोग का प्रतिनिधित्व होता है। लग्नेश और षष्ठेश की युति स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा कर सकती है। घरों की स्थिति सूर्य, सिर, आंखों से संबंधित बीमारियां, चंद्रमा, मानसिक रोग, निमोनिया, हृदय संबंधी समस्या, खासकर जब वह राहु के साथ पीड़ित हो। मंगल रक्त संबंधी रोग, चोट और ऑपरेशन। बुध त्वचा रोग, टाइफाइड और हकलाना। गुरु लीवर विकार और मधुमेह। शुक्र ग्रह मधुमेह और नामर्दी राहु के साथ अशुभ योग में। शनि फेफड़े, पुरानी बीमारियां, राहु केतु संक्रमण, एलर्जी और मानसिक अस्थिरता। बीमारियों का विश्लेषण। प्रभावित भाव यदि छठे आठवें 12वें भाव में कोई अशुभ ग्रह हो, उन पर पाप योग बन रहा हो तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। ग्रहों की युति है। अशुभ ग्रहों की युति विशेष रोग या संकेत दे सकते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा राहु की युति से निमोनिया, मानसिक समस्या हो सकती है। ग्रहों की दृष्टि छठे आठवें 12वें भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि रोक दे सकती है। ग्रहों की कमजोर स्थिति यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो या पीड़ित हो तो उससे संबंधित अंगों और बीमारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। संभावित बीमारियों का अनुमान। इन सभी विश्लेषणों के आधार पर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। यह जानकारी केवल ज्योतिषी मान्यताओं पर आधारित है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए चिकित्सक की सलाह लेना बहुत आवश्यक है। कौन से मंत्र सभी रोगों को दूर कर सकता है? इसमें तो संपूर्ण रोग नाशक मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। इसका जरूर आपको पाठ करना चाहिए। धन्वंतरी मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो महामंत्र मंत्र जो है ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंदनात् मर्त्युमुच्य मामृतात्। आप यूट्यूब पे या गूगल सर्च पे देख के आप जाप कर सकते हैं। ऐसे ही धन्वंतरी मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं। विष्णु जी का मंत्र को जाप करना चाहिए। किसी भी मंत्र का जाप अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मंत्रों के साथ-साथ डॉक्टरों से सलाह और अपनी दवाएँ लेना भी महत्वपूर्ण होता है। हम बात कर रहे हैं कौन से ग्रह से खराब होने से कौन सी बीमारियां होती है। हम बात कर रहे हैं कि कौन से ग्रह खराब होने से कौन सी बीमारी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विभिन्न ग्रहों के कुप्रभाव से अलग अलग रोग हो सकते हैं। सूर्य से हृदय, हड्डियां और नेत्र रोग। चंद्रमा से मानसिक रोग। मंगल से रक्त पित्त विकार। बुध से चर्म तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग। गुरु से पाचन, मोटापा, गठिया। शुक्र से नपुंसकता, हार्मोनल समस्याएं तथा शनि से गठिया पुरानी बीमारियां हो सकती है। तो जो आज हमने जो चर्चा की है घरों के बारे में, जैसे सूरत में हृदय रोग, विटामिन डी की कमी, बाल झड़ना, नेत्र रोग, हड्डियों की समस्या, चंद्रमा मानसिक रोग, डिप्रेशन, चिंता, सर्दी जुकाम, नींद न आना, मंगल रक्त विकार, फोड़े फुंसी, पित्त रोग, टाइफाइड, पेट संबंधी बीमारियां, बुध चर्म रोग, हकलाना, फेफड़ों की समस्याएं, थायराइड, मानसिक तनाव, गुरु गैस, पाचन संबंधी समस्याएं, पीलिया, मोटापा, गठिया और लीवर संबंधी रोग, शुक्र नपुंसकता, गुप्त रोग, हार्मोनल समस्याएं, मधुमेह, वात कफ रोग, शनि हड्डियां, पैरों में दर्द, गठिया,
पुरानी बीमारियां, सांस के रोग और कैंसर, शनि राहु अज्ञात रोग, एलर्जी, कैंसर, हृदय रोग और मानसिक विकार, केतु भ्रम की समस्या, जोड़ों का दर्द, शुगर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और कमजोर रोग और प्रतिरोधक क्षमता है। तो आज जो हमने सब चर्चाएं की है वो चर्चाएं आपको अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल एस्ट्रॉय सिंप्लीफाई पे चौरे पे उपलब्ध प्लेलिस्ट के वीडियो को जरूर देखिए। जो भी वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर आप शेयर कीजिए, जिससे कि आपका परिवार, आपके मित्र मंडली या व्हाट्सएप ग्रुप सबको आप शेयर कीजिए, बताइए, जिससे कि वो इनका लाभ उठा सके। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।